सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने ये दूसरी बार हमला किया है। हालांकि यूक्रेन के बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के अंदर घुसा फाइटर हेलीकॉप्टर। और अंदर कितना घुसा? 40 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद ऑयल डिपो पर 3 से 4 मिसाइलें दागी हेलीकॉप्टर ने, जिसके बाद पूरा ऑयल डिपो तबाह हो गया। भड़क गई आग और भगदड़ मच गई पूरे इलाके में। इस हमले में 2 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि मेन मुद्दा यह है कि रूस के डिफेंस सिस्टम इस फाइटर हेलीकॉप्टर को पकड़ नहीं पाए और कहा यह जा रहा है कि बहुत रणनीतिक तरीके से यह पहुंचा है हेलीकॉप्टर इतने नीचे, यानी अगर मकान यहां है तो बहुत ही नीचे एकदम छत से टच होता हुआ यह हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ता हुआ घुसा था रूस के अंदर, जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम रूस का इसको नहीं पकड़ पाया। लेकिन ऐसे डिफेंस सिस्टम का फिर फायदा ही क्या है? अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पकड़ना है तो फिर डिफेंस सिस्टम का फायदा क्या है? नीचे से आके ससुरा मार के चला गया भुगतो। बहरहाल देखिए खौफनाक तस्वीर, किस तरह से हेलीकॉप्टर घुसा और किस तरह से मिसाइल दागकर वापस भाग आया। उम्मीद करता हूं आपने इन दोनों फुटेज से अंदाजा लगा लिया होगा कि हमला कितना बड़ा था। लेकिन अब मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा कि हमले के बाद किस तरह से आग लग गई। ये यूक्रेन नहीं है, ये रूस के इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर आ रही है कि इतना बड़ा हमला रूस पर हो गया है। अब ये रूस के लिए बहुत तगड़ा झटका है। रिपोर्ट के अनुसार यह सुबह 6 बजे हमला हुआ Mi-24 हिंद हेलीकॉप्टर से। यह खुद रशियन मेड हेलीकॉप्टर है जो कि यूक्रेन भी और दूसरे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दूं, अब ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए कितनी खतरनाक आग जो है फ्यूल डिपोट पर लगी इस हमले के बाद, जिस आग को बुझाने के लिए 170 दमकल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लग गई। रूस पर अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला था। अब यूक्रेन को ये बात समझ में आ गई थी कि रूस इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। इससे पहले रूस कुछ बोलता, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब हमें नहीं पता ये किसने किया, अल्लाह की कसम हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है भाई। झूठ बोल रहा है। इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ा बयान आपको सुनाऊंगा व्लादिमीर पुतिन का, सुनिए दोस्तों दिल थाम के। उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। जोक सपाट दोस्तों, ऐसे ही आपको मूड फ्रेश करते रहेंगे और आपको बड़ी बड़ी खबरें ऐसे ही हंसा के बताते रहेंगे। इसके बाद आपको ऑन द सीरियस नोट आपको बता दूं कि जो व्लादिमीर पुतिन है काफ़ी नाराज़ हो गए हैं और रूस की तरफ से बयान ये आया है कि एक तरह जो पीस टॉक चल रही है अब उस पर बड़ा असर इस हमले की वजह से हो सकता है। अब आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से मदद के लिए यूक्रेन के लिए उतर चुका है। यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की ने, यानी यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी थी स्पेशल। आपके स्क्रीन पर ये लगा रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए। ये हथियार मांगा था, इसका नाम है बुश मास्टर व्हीकल। इसकी कमी यूक्रेन को पड़ रही थी। अब आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है कि हम बुश मास्टर फाइटर व्हीकल यूक्रेन को दे रहे हैं। हम सिर्फ यूक्रेन के लिए दुआ नहीं
हम हथियारों से भी मदद यूक्रेन की कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब आपको बता दूं कि रूस में मॉस्को में अमेरिकी दूतावास में जो अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद हैं उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसी है, तो दोनों देशों ने अपने अपने देश की दूसरे देश वाले एम्बेसी में से स्टाफ को 90% स्टाफ को भगा दिया है। तो अब जो मॉस्को में अमेरिका का दूतावास है उसके एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हाल बहुत बुरा है, 90% यहाँ पर रूस के लोगों को भगा दिया गया है जो काम यहाँ करते थे, कामकाज करते थे, लेकिन अभी मुझे टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ रहा है और अगर करना पड़ेगा भी तो मैं करूंगा। इसी के साथ उन्होंने अपने देश की तारीफ करते हुए, अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अच्छा यूक्रेन के लिए कर रहा है अमेरिका और इसी तरह से मदद अमेरिका को करते रहनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ रूस ने ये क्लियर, यानी रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा कह दिया है कि रूस पर से पाबंदी हटाने के लिए हम ईयू से नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास खुद पावर है, हम इस चीज से खुद निकल सकते हैं। इसी के साथ यूक्रेन में आपको बता दूं इजराइल ने कई सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। अब इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंचने वाले हैं जहां पर वो यूक्रेन की सरकार से भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों से भी मिल सकते हैं और साथ में अपने बनाए हुए हॉस्पिटल्स में भी वो विजिट करेंगे। दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान ने यानी तुर्की के प्रेसिडेंट ने दोनों से, रूस और यूक्रेन से कहा है कि क्रीमिया और डोनबास के मैटर पर कदम आगे बढ़ाएं, बैठकर बातचीत करें, मामले को सुलझाएं और हम तैयार हैं, यानी तुर्की यानी रजब तैयब एर्दोगान पूरी तरह से खुद तैयार हैं दोनों के बीच में मीडिएशन करवाने के लिए। दोस्तों रूस के लिए काफी बड़ी मुसीबत होने वाली है क्योंकि अमेरिका की जैवलिन और स्ट्रेंगल मिसाइल्स यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। जी हां दोस्तों, अब ये दोनों मिसाइल यूक्रेन के हाथ लग चुकी हैं और लगातार ऑस्ट्रेलिया से भी, कनाडा से भी कई देशों से हथियार मिल रहे हैं जिससे अब रूस के लिए बड़ा खतरा हो चुका है। आपको कल का बयान याद होगा, यूके और यूएस ने यह इल्जाम लगाया था कि व्लादिमीर पुतिन के आसपास जो सीनियर अधिकारी हैं वो पुतिन को भड़का रहे हैं। अब उस पर रूस की क्रेमलिन ने यह बयान जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि इस बात से ये बात क्लियर होती है कि क्रेमलिन का बयान आया, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है अधिकारियों पर और क्रेमलिन पर, इससे साफ जाहिर होता है कि यूएस और यूके को पता ही नहीं है कि यहाँ क्रेमलिन में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये भी बता दिया उन्होंने आगे कि व्लादिमीर पुतिन को ये लोग नहीं जानते न जान सकते। व्लादिमीर पुतिन समझदार हैं और बहुत ही सक्षम हैं। वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं और एक एक कदम फूक फूक के रखने वाले इंसान हैं। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी खबर और आ रही है। हंगरी ने अमेरिका के मुंह पर कोहनी मारते हुए कह दिया है कि हम रूस की गैस को रिप्लेस नहीं कर सकते अमेरिका की महंगी गैस से। यानी अमेरिका हर तरह से फायदा उठा रहा है, अपने हथियार भी दे रहा है, अपने हथियारों को प्रमोट भी कर रहा है, F-35 विमान को भी बेच रहा है, जंग में जो है आग में घी भी डाल रहा है और साथ में इकोनॉमी का भी फायदा उठा रहा है। मतलब सारा माल पानी उससे लेना बंद कर दो, रूस से हम देंगे। रूस अगर गैस 50 रुपये में दे रहा है तो भाई देखो हम देंगे लेकिन 60 में देंगे। ये बात हंगरी समझ गया। हंगरी ने कहा कि भाई हम रूस से ही गैस लेंगे, हमारे बस की नहीं है महंगी गैस अमेरिका से खरीदना। दोस्तों अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं, यूक्रेन के यूएन में बोलने वाले नेता यानी प्रवक्ता जो कि यूएन में यूके की तरफ से बात रखते हैं, उनका बयान आया है। ये वो शख्स हैं, प्रूफ लगा रहा हूं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा है कि रूस से बातचीत के दौरान, पीस टॉक के दौरान हम पीस के बदले में कोई भी अपना इलाका यूक्रेन का रूस को नहीं देंगे। यानी व्लादिमीर पुतिन को कड़ा संदेश है और इससे व्लादिमीर पुतिन और भी भड़क सकते हैं। एक तो रूस पर हमला, नए नए हथियारों का जखीरा यूक्रेन इकट्ठा कर रहा है, ऊपर से बयान भी इस तरह के आ रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, चेरेनबॉय का इलाका जहां पर यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ऑफिशियल बयान ये आया है कि वहां से रूस के सैनिक पीछे हट गए हैं। लेकिन मेन बात यह है कि पीछे हटने से पहले उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी हथियार तैनात थे, जो भी
रूसी या अमरीकी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई इस तरह की काम की चीज तैनात थी उसको भी ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया या अपने साथ लूट कर ले गए हैं। एक बड़ी खबर, खुशखबरी आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन दोनों ही तुर्की को गारंटर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी के साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का धन्यवाद अदा किया। दूसरी तरफ आप जानते हैं यूक्रेन के लिए बड़े बड़े देशों ने प्रोपेगेंडा रन किया है, रूस के खिलाफ बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा रन किया है। तो रूस ने अब डिमांड करी है कि यूक्रेन की तरफ से जो भी फर्जी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उसको यूक्रेन साफ करे, वो भी विकिपीडिया से भी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में जगह जगह पर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चिपकाया जा चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने विकिपीडिया को धमकी देते हुए कहा है कि अगर विकिपीडिया ने उसके खिलाफ छपे हुए प्रोपेगेंडे को नहीं हटाया तो $49,000 का यानी $49,000 का विकिपीडिया पे फाइन लगेगा, जो रकम 4 मिलियन रूबल के बराबर है, जो कि काफी बड़ी रकम है। इसी के साथ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। लुहांस्क रीजन में आप ये देख रहे हैं रूस का एक हेलीकॉप्टर जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है। ये रूस के लिए काफ़ी बड़े झटके हैं। ये बात हकीकत है कि रूस ने इस जंग में काफ़ी बड़े नुकसान झेले हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। और एक रिक्वेस्ट आपसे, इतनी खबर तो हम बना देते हैं ससुरा, आप इतना देख नहीं पाते, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, तो हम अपनी रिपोर्ट्स को कम कर देंगे। जहां दिन में हम 4 से 5 डाल रहे हैं फिर वहां से 1-2 ही डाला करेंगे। जितना आपके पास वक्त हो उतना आप हमें बताइए, क्योंकि हमें भी शौक नहीं है कि ज़बरदस्ती डाले चले जाए और आप देखें ही ना। ठीक है, अपना तो वैसे ही चल ही रहा है बढ़िया। तो आप अगर चाहेंगे तो आपके ही कहने से रज़ाग्राफ़ी चलता है। रज़ाग्राफ़ी आप हैं, मैं नहीं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो आप जो भी कमेंट में लिखेंगे कि हमारी रिपोर्ट्स कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं रज़ा भाई रिपोर्ट्स काफ़ी लंबी होती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की। तो मेरे दोस्तों 10 मिनट की वीडियो में आपको 50 खबरें भी मैं देता हूँ। अब अगर हर खबर के लिए मैं अलग अलग अपडेट देता रहूँ तो 24 खबर दूंगा ना, तो हर 1 घंटे में एक वीडियो अपलोड होगी जो शायद आप देख नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो बनाई हैं हमने सोच समझ के कर रहे हैं और वो सोच समझ के ही चल रहे हैं। बस आप अपनी राय कमेंट में लिखिए कि क्या हम अपनी रिपोर्ट्स को कम करें। जो भी आइडिया है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।